अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद व्यूवर्स आपको पब्लिक हेल्थ के लेक्चर सीरीज़ में। आज के लेक्चर पब्लिक हेल्थ के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है क्वालेज, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था बर्डन ऑफ द डिजीज़ के बर्डन ऑफ डिजीज़ क्या होती है। बर्डन ऑफ डिजीज़ मैग्नीट्यूड होता है डिजीज़ का, इट इज़ द सम ऑफ द डिजीज़ और मोर्टेलिटी का जो है ना कम्बिनेशन होता है। वो मोर्टेलिटी जो कि डिजीज़ के से या किसी डिसेबिलिटी या डिफॉर्मिटी की वजह से हो या किसी इंजरीज से हो, तो इन दोनों के मजमूए को जब आप कलेक्ट करते हो और सम अप करते हो और मेजर करते हो, उसको कहते हैं बर्डन ऑफ डिजीज़। और बर्डन ऑफ डिजीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो किस्म के टूल थे। एक का नाम था डेलेज, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। और आज के लेक्चर में जो हम कवर करना चाहते हैं उसका नाम है क्वालेज, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। अब क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स है क्या? क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर जो एक मेजरमेंट टूल है जो बर्डन ऑफ डिजीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये ज़्यादातर हेल्थ इकनॉमिक्स में यूज़ होती है। हेल्थ इकनॉमिक्स में यूज़ होता है कि कौन सा मेडिकल इंटरवेंशन की जो है ना आउटकम अच्छी है, और ये जो यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटी ऑफ द लाइफ को जो है ना मेजर किया जाता है डिफरेंट टाइप की इंटरवेंशन के दरमियान। और क्वालेज हमें ये भी पॉलिसी मेकिंग लेवल पे या हेल्थ केयर प्रोवाइडर लेवल पे ये हमें चॉइस प्रोवाइड करती है कि कौन सी डिफरेंट मेडिकल इंटरवेंशन जब करते हैं और उसका आउटकम कितना अच्छा निकलता है। सपोज़ एक मेडिकल इंटरवेंशन करने के बाद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो 5 ईयर्स जो है ना एक्सटेंड करती है किसी भी इंडिविजुअल्स की। अगर एक इंटरवेंशन जो है ना करने के बाद और वो एक्सटेंड करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ 2 ईयर्स की, तो 5 ईयर वाले की जो क्वालिटी जो है ना वो ज़्यादा है। सो एंड इट इज़ अ डिपेंड ऑन दी, और ये डिपेंड करता है वेटेज ऑफ द डिजीज़ के ऊपर भी। जो क्वालेज को मेजर करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है कि सम ऑफ दी ईयर लाइफ, अगर किसी भी ट्रीटमेंट करने के बाद ईयर ऑफ द लाइफ कितनी वो एक्सटेंड करती है, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वेटेज ऑफ डिजीज़ के साथ। हर डिजीज़ का वेटेज जो है ना वो डिफरेंट होता है। अगर किसी डिजीज़ का वेटेज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ का जो वेटेज अगर ज़ीरो है, इसका मतलब डेथ है। अगर किसी भी डिजीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ की वेटेज अगर 1 है, तो इसका मतलब है परफेक्ट हेल्दी है। आइए क्वालेज जो कि हमने अभी पढ़ा कि क्वालेज जो है ना एक मेजरमेंट टूल है जो कि बर्डन ऑफ डिजीज़ में यूज़ किया जाता है बर्डन ऑफ डिजीज़ को मेजर करने के लिए, और ये हेल्थ इकनॉमिक्स में यूज़ होता है और चॉइसेस प्रोवाइड करती है कि कौन सी मेडिकल इंटरवेंशन की जो है ना आउटकम अच्छी है, इफेक्टिव आउटकम है। आइए एक एग्जांपल के ज़रिए से हम क्वालेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझने के लिए एक एग्जांपल पे जाते हैं, और ये एग्जांपल का सिनेरियो लिखा हुआ है। सपोज़ एक न्यू ट्रीटमेंट लॉन्च हुई है किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के बाद। जब एक न्यू ट्रीटमेंट किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल्स या किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई किया, और उस पेशेंट की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हुई है 5 ईयर्स, और द क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो वेटेज है उस पेशेंट की और ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो वो कितनी है? 0.8 है। 0.8 इज़ द वेरी गुड। अगर 0.5 से ज़्यादा होता है तो मीन्स जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की वेटेज जो है ना वो अच्छी है किसी भी डिजीज़ की। अगर 0.5 से कम है तो मीन्स उस डिजीज़ की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो वेटेज होगी वो बहुत ही कम होगी। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं फार्मूले के ज़रिए से। गिवन सिनेरियो में अब हम डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं कि इसमें से डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब फार्मूले में हमें क्या चाहिए? ईयर लाइफ, YL। ईयर्स लाइफ मतलब ट्रीटमेंट लेने के बाद उस पेशेंट की एक्सपेक्टेड लाइफ ईयर्स कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, तो वो हुई है 5 ईयर्स।
ओके, नाउ द वेटेज, क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो वेटेज है वो कितनी हुई है, हमारे कितनी है इस डिजीज़ की, वो है 0.8। ट्रीटमेंट लेने के बाद जो उसकी एस्टिमेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ की वेटेज कितनी हुई है, 0.8। अब हम इसको फार्मूले में फिट ऑन करते हैं। फार्मूला क्या है क्वालेज का? क्वालेज का जो फार्मूला है वो है सम ऑफ ईयर लाइफ एंड ईयर लाइफ मल्टीप्लाई बाय वेटेज। क्वालिटी ऑफ लाइफ का वेटेज कितना है, वेटेज। नाउ ईयर लाइफ कितना स्पेंड किया आफ्टर ट्रीटमेंट करने के बाद, 5 ईयर्स, और वेटेज कितना था, 0.8। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40, वो एक के बाद डेसिमल है। तो ये जो क्वालेज आपका निकल के आया इस ट्रीटमेंट करने के बाद, जो क्वालेज बनी है वो कितनी बनी है, 4 ईयर्स। 4 ईयर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो एक्सपेंड, जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस ट्रीटमेंट लेने के बाद जो इंक्रीज होगी वो होगी 4 ईयर्स। ओके, 4 ईयर्स। अब ये क्वालेज कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? क्वालेज सबसे पहले हेल्थ इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है क्वालिटी असेसमेंट करने के लिए। क्वालिटी असेसमेंट करने के लिए भी यूज़ होती है। और क्वालिटी असेसमेंट करने के लिए जो सर्वे किया जाता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एक टूल जो है उसको नाम है EQ5D और दूसरा है SF36। ये 2 किस्म के टूल है, बड़े फेमस टूल है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालेज की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालेज को मेजरमेंट करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो सर्वे असेसमेंट की जाती है उसमें ये 2 किस्म के टूल आर वेरी फेमस विच इज़ यूज्ड। ओके, सेकंड हमारा है ये कंपैरेटिव एनालिसिस भी करती है। कंपैरेटिव एनालिसिस करती है, मींस कंपेयर करती है। मिसाल के तौर पर डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट है। सपोज एक ट्रीटमेंट आई है, एक ट्रीटमेंट करने के बाद और उसकी क्वालेज निकलती है सपोज 10 ईयर्स क्वालेज जो है ना निकलती है। और एक ट्रीटमेंट है, दूसरी ट्रीटमेंट है, सपोज सेकंड ट्रीटमेंट है, वो करने के बाद और उनकी जो क्वालेज बनती है वो बनती है सपोज 4 ईयर्स। तो इसका मतलब ये है, ये जो कंपेयर कर रही है जो 2 ट्रीटमेंट के दरमियान, इसी तरह आप डिफरेंट ट्रीटमेंट के दरमियान कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि तो विच वन द ट्रीटमेंट इज़ अ मोर इफेक्टिव और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक्सटेंड करती है। तो डेफिनेटली इसमें ट्रीटमेंट नंबर 1 जिसकी क्वालिटी जो है 10 ईयर्स है, एज कंपेयर ऑफ जो ट्रीटमेंट नंबर 2 कि उसमें जो है ना उसकी क्वालिटी 4 ईयर्स है, इसकी क्वालिटी जो है ना 10 ईयर्स है। सो दैट्स व्हाई वी विल चूज दी ट्रीटमेंट नंबर 1। सो ये डिसीजन मेकिंग लेवल पे आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करके जो है ना आपको एक डिसीजन मेकिंग पे आपको बेनिफिशियल देती है, चॉइसेस देती है। तीसरा जो होती है एथिकल कंसिडरेशन में भी हेल्प आउट करती है। एथिकल कंसिडरेशन मिसाल के तौर पर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो ट्रीटमेंट जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा एक्सटेंड हो रही है एज कंपेयर ऑफ दी अनदर वन जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर रही है। और सपोज कोई भी ट्रीटमेंट जो चीपर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट एफिशिएंट है एज कंपेयर ऑफ दी अनदर वन जो कि न्यू आई है और उसकी क्वालिटी भी कम है और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, डेफिनेटली यू विल गो फॉर द फर्स्ट वन। सो एथिकल कंसिडरेशन भी जो है ना उसमें भी हेल्प आउट करती है कि विच वन दी ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट
for that particular individuals or that particular of the group of the people. So आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द क्वालेज, द क्वालेज अदर मेथड्स, एक और मेथड्स है जो टूल है जो बर्डन ऑफ डिजीज़ को जो है ना मेजर किया जाता है। और क्वालेज जो है ना हेल्थ इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है और उसमें चूज़ किया जाता है कि किस हेल्थ मेडिकल इंटरवेंशन या सर्जिकल इंटरवेंशन या पब्लिक हेल्थ की इंटरवेंशन जो है ना उसकी आउटकम या प्रोग्नोसिस कितनी अच्छी है, कितना इफेक्टिवनेस है। और क्वालेज को मेजर करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि YL, इट इज़ द सम ऑफ द YL मल्टीप्लाई बाय द क्वालिटी ऑफ द लाइफ का वेटेज। द क्वालिटी ऑफ लाइफ का वेटेज अगर 0 है तो इसका मतलब डेथ है, अगर 1 है तो इसका मतलब परफेक्ट लाइफ है। आई होप आज के लेक्चर में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा क्वालेज के बारे में। मैं इसी तरह का मेरे वीडियो लेक्चर देखते रहें और अपनी पब्लिक हेल्थ के बारे में अपनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन को इन्हांस करते रहें। आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ भी मेरी जो वीडियो लेक्चर है उसको दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे अपने कुलीग को, पब्लिक हेल्थ वाले लोगों को शेयर करें ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड होता जाए। और लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने बेल आइकॉन को जो नीचे दिया हुआ है उसको आपने प्रेस नहीं किया, उसको प्रेस करें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो न्यू लेक्चर जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा वो आप तक रसाई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।